नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। मैं आशा करती हूँ परम पिता परम माता जिस लिंग से हम नवाजे या जिस रूप से हम देखना चाहें या वो चाहते हैं हमें, हम जिस रूप में उनको अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस करें, उन परम ब्रह्म से मैं अवश्य प्रार्थना करूँगी कि हम जो जहाँ पर जैसे भी जिस परिस्थिति में भी हैं, हम सत्य में रहे, सत्यनिष्ठ रहे। और इस शुभ कामना के साथ, इस शुभ कामना के साथ आइए दोस्तों, आज शमयता आप लोगों के पास लेके आई है केन उपनिषद की 5वां मंत्र। ये जो केन उपनिषद है, ये उपनिषद हम पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं उपनिषद अखंड संस्करण इस किताब से। ये जो किताब है ये हरप प्रकाशनी से प्रकाशित हुई है और इस किताब की जो अनुवाद और संपादक हैं वो हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ दत्तभूषण, महेश चंद्र घोष महाशय की तरह विद्वज्जन। मैं पहले आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं, ये जो कॉपी है, ये जो पर्टिकुलर कॉपी है, ये अभी मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए मैं इसका ही एक ओल्डर वर्जन जो ऑनलाइन में परमेश्वर की कृपा से मुझे मिल गई, तो मैं वहाँ से केन उपनिषद का पाठ मैं कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं केन उपनिषद का पाठ। तो हर एक उपनिषद हम सबको पता है कि मतलब पिछले कुछ दिनों से तो हम पढ़ रहे हैं। तो केनोपनिषद जो है, केनोपनिषद चाहे और कोई भी वेदांत या उपनिषद हो, उसका जो पाठ है वो शुरू होता है शांति पाठ से। जो शांति पाठ हम लोगों को ब्रह्म में स्थिर और उनके साथ हम लोगों का जो एक गहरा रिश्ता है उसको महसूस करवाता है। तो चलिए दोस्तों, हम शांति पाठ से शुरू करते हैं, है ना। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षुः श्रोत्रमथो बलमन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्जां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्तनि निरते ज उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अर्थात परम ब्रह्म के पास हम ये अर्जी, ये प्रार्थना लेके जा रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी कृपा से हमारे हर एक अंग, बाक, प्राण, चक्षु, कर्म, बल, समस्त इंद्रिय पोषण लाभ करे। समस्त ही हर सकल हर एक उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है और मैं ब्रह्म को अस्वीकार ना करूं और ब्रह्म भी मुझे प्रत्याख्यान ना करें। उनके साथ मेरा जो नियत अविच्छिन्न जो संबंध विद्यमान है वो विद्यमान रहे, क्योंकि अभी भी शायद मन स्थित नहीं हुआ है, अभी भी हम समझ नहीं पाते वो और मैं, ये चूहा, ये बिल्ली, वो आँख, ये मैदान, सब कुछ हम हैं, वो हैं, है ना। तो इसलिए उनकी कृपा से उनकी कृपा से ही ये अनुभव पूर्णता जीवन के हर क्षण स्थिर हो सकता है। तो हम वही प्रार्थना कर रहे हैं। उपनिषद में जो सारे धर्म के बातें बोला गया है, आत्मनिष्ठ मुझ में वो सारे धर्म प्रकाशित हो, अर्थात हम धर्म में स्थित हो। जो धर्म धारण करता है और जो धारण करता है, मुझे वो वेदांत उपनिषद के अनुसार मुझे धारण करे, मैं अपने जीवन में वो ही धारण करूं, है ना। तो और ये सारे जो गमन हैं, ये जो सारे यात्रा है, ये तो उस परम ब्रह्म की तरफ ही है। तो इस यात्रा पथ में अगर कोई आध्यात्मिक, आधि भौतिक या आधि दैविक किसी भी प्रकार अगर विघ्न का उत्पन्न हो, तो परम ब्रह्म के पास ये अर्जी है, ये प्रार्थना है कि वो अपने विशाल सर्वव्यापी जो क्षमता है उससे
सब कुछ को शांत कर दे। तो आइए अब शुरू करते हैं केन उपनिषद के मंत्र पाठ। तो दोस्तों, हम ये ज़रूर बोलना चाहेंगे केन उपनिषद जो है ये खुद ही बहुत पुराना उपनिषद है, और ये उपनिषद पूरे के पूरे 4 खंड में विभक्त है। और हम अभी पढ़ रहे हैं प्रथम खंड। प्रथम खंड के जो पहला जो मंत्र है, इस मंत्र का जो पहला शब्द है वो है केन, और इस नाम से ही इस वेदांत का, चाहे हम उपनिषद बोले वेदांत बोले, इसका नाम पड़ा है केन उपनिषद। और ये जो पहला मंत्र है ये एक ना बुझने वाली, ना मिटने वाली एक सवाल है। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को जान लेते हैं, और इस सवाल के साथ ही हम ये ज़रूर बोलेंगे इसका ही जवाब यही उपनिषद में दिया गया है। तो चलिए हम उस सवाल और उसकी जवाब को ढूंढने की जो यात्रा है उसको शुरू करते हैं। केन शीतं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतिजुक्तः, केन शीतं वाचमीमं वदन्ति चक्षुः, श्रोत्रं कौ देव जुनक्ति। अर्थात क्या बोला जा रहा है? मनुष्य का मन, सोच रहे थे हम कि मैं जो चल रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, हम जो कर रहे हैं, ये सब तो हाथ कुछ कर रहा है तो हाथ कंट्रोल कर रहे हैं, चल रहे हैं तो पैर कंट्रोल कर रहा है भाई, बोल रहे हैं तो बाक कंट्रोल कर रहा है। बाक का जो इंद्रिय है, मतलब ये जो वोकल कॉर्ड, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये कर रहे हैं। फिर थोड़ा सोचा तो ये पता चला, अरे नहीं, ये तो मन कंट्रोल कर रहा है, ये तो मन नियंत्रण कर रहा है। अगर मन कंट्रोल कर ही रही है, अगर नियंत्रण कर ही रही है, तो इस मन को कौन कंट्रोल कर रही है? मेरा मन क्यों उपनिषद के तरफ जा रही है? मेरा मन क्यों रसगुल्ले के तरफ जा रही है? दोस्तों, तो क्यों भोग की इच्छा तो कभी त्याग की इच्छा, कभी हम शांत है तो कभी हम रुद्र है, क्यों? ये कौन कंट्रोल कर रहा है इस मन? ये मन क्यों ऐसे चल रहा है? मन को कौन कंट्रोल कर रहा है? अल्टीमेट जो क्वेश्चन है यही है कि कौन। तो चलिए देखते हैं केन ये जवाब हम लोग को मिल रहा है या नहीं। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनोजद्दाच, श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनोजद्दाचो, ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः, चक्षुर्तिमुच्य धीराः प्रेतास्नाल्लोकादमृता भवन्ति। मतलब क्या है? कहा जा रहा है, बहुत मज़ेदार है ये जवाब का जो पहला जो मंत्र, जिस मंत्र से हम इनोगुरेट कर रहे हैं इस जवाब को, जिसके शक्ति से ये कान सुन सकता है, ये मन सोच सकता है, बागेंद्रिय वाक्य को उच्चारण कर सकता है। मैं पहले से ही आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी मातृभाषा बांग्ला है, हिंदी है नहीं। एक छोटी सी बच्ची मुझे कभी एक अनुरोध की थी कि मैम आप जो भी कहानियाँ या जो भी पढ़ती हैं वो हमें समझ में तो आती है, आप पढ़ रहे हो लेकिन मुझे समझ में नहीं आती। उस छोटी सी, उस नन्ही सी बच्ची की अनुरोध के कारण ही मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर रही हूँ। पता है व्याकरण में बहुत जगह पे गलतियाँ हो रही हैं, आप सारे निज गुण से उसको क्षमा सुंदर मन से उसको एक्सेप्ट करेंगे, यही अभिलाषा, यही अभिरुचि रख के, यही क्या बोलूँ, आग्रह रख के मैं आगे बढ़ती हूँ, है ना। तो भाई ये वाक्य उच्चारण कर पाती है, जिनके द्वारा, जिनके शक्ति से ये बागेंद्रिय वाक्य के उच्चारण कर सकती है, और उनके ही शक्ति से प्राण अपने प्राणन कार्य को, चक्षु अपने दर्शन को कर सकती, ये कार्य करने में सक्षम होती है। ये जान के पंडित लोग कर्णादि इंद्रिय, प्राण और मन से उनको
अलग करके अमृतत्व को लाभ करते हैं। हमें क्या ईशोपनिषद का वो चीज़ याद आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा, कि जहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई प्राण शक्ति मातरिश्वा ब्रह्म में स्थिर होके सारे शक्तियों को धारण करती हैं। तो मातरिश्वा को कौन धारण करती है? ब्रह्म। तो भाई जब तक हम उनके साथ, जब तक हमारे शरीर की बोध है, जब तक इस अन्न कोश से हम एटलीस्ट एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तब तक तो हम ब्रह्म के साथ एक हैं। ये बोली तो अहम बोलता है, ये बोली तो अज्ञानता बोल रहा है। तो जब तक ना वो परम उपलब्धि होए, तब तक तो भैया उनको अपने से बहुत ऊपर मानो और उनको पूजो, उनका उपासना करो, उनसे शिक्षा लो, उनको गुरु मान के चलो। फिर जब उनकी कृपा होगी, जब द्वार खुलेगा, तो तब हमें ईशोपनिषद का वो लास्ट जो मंत्र है वो शायद याद आ रहा है, जहाँ लास्ट जो तीन जो मंत्र थे, जहाँ पर कहा जा रहा है कि हम उस हिरण्य मतलब हम सूरज को बोल रहे हैं, उनका सत्य रूप दिखाने के लिए वो जो चौंधाने वाले रोशनी उसको हटा दे, वो जो सोने का सुनहरा एक ओढ़नी है, ओढ़नी नहीं, वहाँ पर कहा गया था कि एक कप जैसा एक पात्र है, उसको पान पात्र को हटाने के लिए बोला जा रहा है। तो वो जो पर्दा है उसको हटाने के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तभी वो हटता है, और जब वो हट जाता है तो हम सूर्य मंडल में अपने आप को स्थित देख पाते हैं। तो जब तक ना वो उपलब्धि आए तब तक हमें उनको पूजना होता है, ताकि हमारा जो स्वयं है, हमारा जो जीवात्मा है, वो खुद को एलिवेट कर पाए परमात्मा में, खुद को वो रियलाइज कर पाए, खुद को उस व्यापक न्यास में खुद को वो मतलब सिमटे हुए ना देखे, खुद को वो फैला सके। तो इस अर्थ का शुरुआत कहाँ से हुआ? ठीक है, मैं जहाँ से हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ, यहाँ से मुझे लग रहा है कि वो ब्रह्म है, मुझसे बड़े हैं। ठीक है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो ये जान के हम जब शुरू करें तो धीरे धीरे उनका कृपा हमें मिलेगा, लेकिन सच्चाई में रहना है दोस्तों। तो चलिए हम तीसरे और चौथे मंत्र के तरफ आगे बढ़ते हैं। न तत्र चक्षुर गच्छति न बाग गच्छति नो मनो न विद्म न विजानीम जथै तदनुशिष्यात् अन्न देव तद विदिता दथो अविदिता दधी इति शुश्रुम पूर्वेशांग जे नस्तद व्यचचखिरे। क्या बोला जा रहा है? क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि वो जो ब्रह्म है ना, वहाँ पर चक्षु जा नहीं पाता, बोले तो आँख देख नहीं पाते, बागेंद्रिय उसको वाक्य से प्रकाशित नहीं कर पाते। शायद पिछले हफ्ते मैं यही एक एग्जाम्पल दी थी, श्री रामकृष्ण परमहंस जी के एक जो प्रार्थना संगीत है, वहाँ पर उनके शिष्य लोग बहुत ही प्यार से उनको ऐसे बोल रहे हैं कि प्रभु वाक्य मनातीत, वाक्य और मन के अतीत हो तुम्हें हम कैसे डिस्क्राइब करें? परम ब्रह्म वैसे ही हैं, ना हम उनको देख सकते हैं, ना हम उसको मतलब जो देख लिया वो बोल ना पाए। अगर मैं किसी को भी पूछूं, आप भी एक बार ये एक्सपेरिमेंट, ये एक परीक्षा निरीक्षण करके देख सकते हैं। अगर आप लोग इसके बाद मुझे बताएंगे कमेंट में तो मुझे अच्छा लगेगा कि ऐसा कैसा लगता है। चलिए कि मैं अगर बोलूं भाई ये जो मिर्ची है ना तो खा ले, और खाने के बाद भाई मुझे बता तो इसका टेस्ट कैसा है, क्या बोलेंगे हम? तीखा है, बहुत ही तीखा। लेकिन जिसने तीखापन महसूस किया ही नहीं, वो तीखा इस शब्द से क्या ही समझेगा? वो सिर्फ तो देखेगा, अच्छा उसने लाल वाला एक मिर्ची खा ली, उसका इफ़ेक्ट क्या है वो देख रहा है। लेकिन
अनुभव किसने किया है? जो अनुभव किया वो सही मायने में हम लोग कोई भी चीज़ जो हम खुद से गुजरते हैं ना, उसको हम शायद डिस्क्राइब नहीं कर पाते। सही मायने में जो हमारे साथ, हम जिसको सच में जिस क्रिया को करके आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर हम सच में उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो ब्रह्म ऐसा ही है जो वाक्य और मन के अतीत है, जिसको हम ना आँखों से देख सकते हैं और जिसको हम शायद मन से सोच भी नहीं सकते, जब तक ना उनका साक्षात्कार लाभ हो। तो हम लोग तो उनको जानते नहीं हैं, अर्थात वो इंद्रिय और मन के अगोचर हैं। जिस प्रकार आचार्य शिष्य को, अपने शिष्यों को ब्रह्म विषय में उपदेश देते हैं, हम वो भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो तो गुरु शिष्य का रिलेशन है, वो तो गुरु शिष्य के बीच का सीख है। सीख कोई चोरी नहीं कर पाता। सीख तभी मिलता है जब गुरु की कृपा होती है। और कहा जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए दोस्तों, आज ईश उपनिषद नहीं, माफ़ करना, केनो उपनिषद पढ़ते हुए एक बार के लिए एक पंक्ति में गुरु को याद तो कर लिए हम हम इसमें ही खुश हो गए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और क्या बताया जा रहा है? तो भाई, ये जो आचार्य और शिष्य का, गुरु और शिष्य का ये जो अनमोल जो रिलेशनशिप है, जिस रिलेशनशिप को हम जानते हैं माँ बाबा सब कुछ का एक मिश्रण, सब कुछ का एक फुल पैकेज है, जो परम ब्रह्म जिनको माना जाता है, उनका और उनके शिष्य का जो बातें, जो उपदेश है, वो तो हम नहीं जान पाते, वो तो सिर्फ उन दोनों के बीच में है। तो ये जो ब्रह्म इंद्रिय द्वारा विदित समस्त वस्तु से पृथक इंद्रियादि के अगोचर विषय के ऊपर है, जिस सकल पूर्वगामी, मतलब इससे पहले जो लोग, जो आचार्य इस ब्रह्म विषय में उपदेश दिए हैं, उनके निकट से यही हम लोग सुने हैं कि भाई जो गुरु ज्ञान मिलता है वो सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच में ही रहता है। गुरु कृपा माने तो परम ब्रह्म की कृपा। तो फिर तब कैसे होगा, क्या होगा? तो चलिए हम 5वें मंत्र की तरफ चलते हैं। जद्दाचान वो दीतं जेन बाग वुद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं जदिदमुपासते। अर्थात जो वाक्य द्वारा प्रकाशित नहीं होते हैं, परंतु जिनके द्वारा वाक्य प्रकाशित होता है, उनको ही परम ब्रह्म बोल के जानना। लोक यही ब्रह्म है बोलकर जो सारे दृश्यमान अनात्म बाह्य वस्तु के उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। तुम लोग उनको ब्रह्म बोल के मत जानना, मत मानना। अर्थात क्या है? तो भाई हम तो ईंट से, मिट्टी से, पत्थर से परम ब्रह्म का देवता ज्ञान से देवताओं का मूर्त बना के पूजते हैं। जो निराकारवादी है वो निराकार और हिसाब से एक रोशनी है, वो प्रकाश मुझे लग रहा है मैं वैसे पूजता हूँ या पूजती हूँ। तो वो सारे झूठे हो गए क्या? नहीं। शायद इस मंत्र को हम ऐसे भी व्याख्या कर सकते हैं, जब तक ये उपलब्धि नहीं हुआ कि ये जो झाड़ू है, ये जो पलंग है, ये मैं हूँ, ये जो पूरा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के परे जो दिख नहीं रहा है, ये सारे हम हैं, मैं हूँ। अभी अज्ञानता बोल रहा है क्योंकि उपलब्धि नहीं है, मतलब अभी तक मिर्ची खाया नहीं गया है। जब खा जाएंगे तो तब पता चलेगा कि सही मायने में अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ये उपलब्धि होने से पहले तक अगर मैं सिर्फ ये मान के चलूँ, ये जो बॉटल है मेरे सामने, ये क्या कहते हैं, बिस्लरी का ये जो बॉटल है, अगर मैं ये मान के चलूँ ये ब्रह्म है और पूछती रही, तो मैं तो इसके आकार आकृति, इसके सीमा में मैं बंध गई।
इसके प्रकृति में तो मैं बंध गई, मैं ब्रह्म के एक पर्टिकुलर प्रकृति के ऊपर बंध गई हूँ, तो तब मैं परम ब्रह्म से कैसे मिलूं? भाई मैंने देखा अंधेरे में एक रोशनी है, मैं सिर्फ उसको ही परम ब्रह्म बोल रही हूँ, वो ही है क्या सिर्फ? वो तो ये भी है और कुछ नहीं भी है। तो इसीलिए वो जो काय मन वाक्य और चक्षु के अगोचर है, लेकिन जो हर किसी एक, ये जो मैं बोल रही हूँ, जो बुलवा रहे हैं, मैं सोच रही हूँ मन बुलवा रहा है, मन बुलवा रही है, लेकिन सही मायने में मन को जो परिचालन कर रही है, ये जो परिचालन कर रहे हैं, ये जो शक्ति मुझे मिल रहा है, ये सारे जो हैं, ये जो दे रहे हैं, ये जो है वो ही ब्रह्म है। जब ये उपलब्धि होना शुरू हो जाएगा कि सब कुछ वो हैं, कहा जाता है श्री राधिका हर एक में, हर एक इंसान में, हर एक कण में श्री कृष्ण को देखते थे। कहा जाता है माँ यशोदा पूरे ब्रह्मांड को अपने लल्ले के मुंह में देख लिए थे। तो क्या मानूं, कोई परमात्मा को पूरे ब्रह्मांड में देख रहा है, तो कोई उस छोटे से परमात्मा के उस छोटे से रूप में ही पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर रहे हैं। तो जब तक ना ऐसा कुछ, जब तक ना वो हमें ये उपलब्धि करवाता है, तब तक हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है कि हम समझ लें कि हमें जो कंट्रोल कर रहे हैं वो परमात्मा है, और हम उनके ही, वो चाहे हम उनके ही हैं। अब वो हमें जिस रूप से पाना चाहते हैं, हम वैसे ही उनको पूछते हैं। तो दोस्तों, इस शुभकामना के साथ, इस शुभ वचन के साथ आज शमिता आप सबसे इजाज़त लेती है। मैं आशा करूँगी कि हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। वो प्रार्थना जो हमें परम ब्रह्म की तरफ आगे बढ़ा दे, वो प्रार्थना जो हमें सच में स्थिर करे, जो हमें निर्भीक करे, जो हमें सत्य बनाए। क्यों? क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। मैं किसी एक रूप को, परम ब्रह्म के एक रूप को मैं बोल रही हूँ, लेकिन सही मायने में सत्य, ब्रह्म और सौंदर्य तीनों एक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शुभमस्तु।